another chapter, minerals resources. ठीक है, that is very important chapter for your examination point of view, ICSE board. ठीक है, it's also for the CBSE board. So first of all we need to understand what is minerals and resources. तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर में जो पढ़ा था रिसोर्सेज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना कि एनीथिंग विच सेटिस्फाइड्स ह्यूमन और या फिर हम कहें आवर नीड्स कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। देखिए रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, तो वो रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिसोर्स की। बट अब सेकेंड थिंग इज कि मिनरल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? देखिए मिनरल्स हमारी एक जरूरत का साधन है। जो भी आप चीजें यूज करते हो किसी ना किसी मिनरल से ही बनी हुई है। ये आप खाना भी खाते हो उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिनरल्स, ठीक है, तो मिनरल्स से जो रिसोर्सेज फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड मिनरल रिसोर्स। ठीक है, जो रिसोर्सेज मिनरल से हमको मिलते हैं दैट इज कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या कहा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए मिनरल आर नेचुरल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म ओरिजिन्स में। ठीक है, विद डिफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबकी अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। कहने का मतलब क्या है? जो मिनरल्स हैं वो एक नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, किसके? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑरिजिन से, जिसके एक डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि किस पे बेस्ड है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए ये बेसिकली दे आर टू टाइप्स। ठीक है, बेसिकली दे आर टू काइंड्स या टू टाइप लिखते हैं, टू टाइप्स। पहला, ये जो रिसोर्सेज होते हैं या फिर वो मेटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? मेटेलिक, या सेकंड नॉन मेटेलिक होंगे। राइट, तो या फिर वो रिसोर्सेज जो आपके मिनरल रिसोर्सेज या मेटेलिक होंगे या फिर नॉन मेटेलिक होंगे। चलिए अब देख लेते हैं जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स जो होते हैं, तो उनका पूरा क्लासिफिकेशन ही समझ लेते हैं कि कौन से किस तरह से होते हैं। तो देखिए एक चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स की बात हम कर रहे हैं। तो मिनरल्स हमने क्या कहा कि दे आर टू टाइप। कौन कौन से होते हैं? देखिए होता है मेटेलिक। ठीक है, क्या होता है? मेटेलिक। तो अब मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं ये भी, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। कौन से दो टाइप्स हैं? चलिए पढ़ते हैं। इनके दो टाइप जो हैं वो हैं फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? फेरस, नॉन फेरस। फिर चलते हैं हम लोग नॉन मेटेलिक की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है नॉन मेटेलिक।
ठीक है। नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो एनर्जी मिनरल्स होते हैं या ऑर्गेनिक बोल सकते हैं उसको, एक तो ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक या हम एनर्जी मिनरल्स बोलते हैं। और सेकंड जो इसका होता है पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मिनरल्स आर टू काइंड्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स आर टू काइंड्स ऑफ, कौन से, फेरस और नॉन फेरस। फिर मैंने बताया आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक या फिर एनर्जी मिनरल्स आते हैं या फिर इनऑर्गेनिक मिनरल्स आते हैं। तो अब ये फेरस मिनरल किसको बोलते हैं ये देखते हैं। देखिए वो मिनरल्स, वो मेटेलिक मिनरल्स जिसके अंदर, देखिए मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जिसमें मेटल एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। जहां मेटल होता है तो वो सारे मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो देखिए जिन मिनरल्स के अंदर आयरन होता है या हम कहें आयरन और की प्रेजेंस होती है, वो मेटल्स जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड फेरस मिनरल्स। ठीक है, जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड फेरस। जिसमें आयरन की प्रेजेंस नहीं होती दैट इज कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, तो फेरस मेटेलिक मिनरल्स मतलब जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, आयरन की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड फेरस मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं आपके। और जो नॉन फेरस जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट नहीं होता। एग्जांपल की तरह समझिए, तो इसमें देखिए आयरन ले लेते हैं, क्या लिखते हैं, आयरन और, ठीक है, और क्या हो सकता है, और मैग्नीज भी हो सकता है। मैग्नीज जो होता है इसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल की तरह हम लिख सकते हैं, आयरन और मैग्नीज में भी आयरन की कुछ क्वांटिटी पाई जाती है। चलिए फिर नॉन फेरस की ओर देखते हैं। नॉन फेरस कौन कौन से होते हैं भाई, तो नॉन फेरस जो मिनरल्स हैं आपके, ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। कॉपर, ठीक है, ये तो कॉपर भी तो एक मेटल है पर इसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नॉन फेरस मिनरल बोलते हैं। ओके, फिर आता है बॉक्साइट। ठीक है, तो कॉपर बॉक्साइट, इन दो को हम एग्जांपल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग एनर्जी मिनरल्स या ऑर्गेनिक मिनरल्स। देखिए एनर्जी मिनरल्स कौन से हैं, जिनको यूज करके, ठीक है, एनी काइंड ऑफ एनर्जी कैन प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल होता है आपका, पेट्रोलियम होता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का हम एनर्जी रिसोर्स की तरह इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस मिनरल का हम यूज कैसे करते हैं, एक एनर्जी रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं गाड़ियों में अपने, ठीक है, और व्हीकल्स में, और इनका यूज करके हम उनको चलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं लिए हम इसलिए हम लोग इनको एनर्जी मिनरल्स या ऑर्गेनिक मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि कोयला है ना, फिर पेट्रोलियम, तो ये दो तरह के मिनरल्स हम अभी एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं। देखो पहले क्या होता था, भाप इंजन हुआ करते थे, स्टीम इंजन बने थे ना, तो उसमें क्या हुआ कि देखिए पहले जो ट्रेन वर्क करती थी, रेलवे सिस्टम था, तो जो रेल के इंजन हुआ करते थे, ट्रेन के जो इंजन हुआ करते थे वो क्या होते थे, स्टीम इंजन होते थे। तो वहां पे एनर्जी कहाँ से क्रिएट होती थी, ये कोल से। ठीक है, और आपके घर में पहले लोग क्या करते थे, खाना बनाने के लिए, मतलब कुकिंग के लिए कोल का और वुड का, इन सब का यूज करते थे। तो ये वुड हो गया, कोल हो गया, ये सब क्या है, एक तरह का
एनर्जी मिनरल्स की तरह एक्ट करते हैं, काम करते हैं। पेट्रोलियम क्या है, आप डीजल, पेट्रोल, है ना, इस तरह के चीज़ों का हम यूज़ करते हैं अपनी व्हीकल्स में, पर दे आर इन लिमिटेड अमाउंट। देखिए पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल वगैरह क्या है, इसको फॉर्म होने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, पर अगर हम उनको एक सस्टेनेबल वे में नहीं यूज करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो आप डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों का यूज कर रहे हो तो एक लिमिटेड अमाउंट में है ना, कोई बहुत ज़्यादा। और ये ऐसे सबस्टांस होते हैं जो नेचुरल सबस्टांसेस होते हैं, ठीक है, नेचुरली अकर्ड सबस्टांस होते हैं, या फिर हम कहते हैं मिनरल आर नेचुरली अकर्ड सबस्टांसेस। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है, एक नेचुरली अकर्ड सबस्टांस होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस, ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होता। क्यों, देखिए फॉसिल फ्यूल क्या होता है, डिकेन ऑफ प्लांट्स, क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जब टूट के गिर जाती हैं उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स, पेड़ पौधे सब दब जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ कई मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है, उसके बाद ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं और वो एक तरह का फॉसिल फ्यूल या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम ये एक प्रोसेस से ये प्रोड्यूस होते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, नॉट लेस टाइम, सो इनको कंजर्व करने की भी जरूरत है। चलिए अभी ऑर्गेनिक एनर्जी मिनरल्स हमने समझ लिया। ठीक है, मिनरल्स विच क्रिएट्स या प्रोड्यूस एनर्जी, कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स होते हैं उसमें जैसे कि हम माइका का एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रेफाइट का। ठीक है, देखिए माइका और ग्रेफाइट दीज आर नॉट एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, पर ये आते हैं नॉन मेटल में, जैसे रॉक्स हो गई, चट्टान, पत्थर, स्टोन्स। ठीक है, तो इसमें क्या कोई मेटल एग्जिस्ट करता है, आयरन एग्जिस्ट करता है कहीं से, नहीं करता है ना, तो ये सब नॉन मेटल हो गए। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मिनरल्स को। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मिनरल्स दो तरह के, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स फेरस, नॉन फेरस, अभी बताया क्या होता है फेरस, नॉन फेरस। आयरन एग्जिस्ट, फेरस, आयरन नॉट एग्जिस्ट, नॉन फेरस। ठीक है, ऑर्गेनिक और एनर्जी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स माइका एंड ग्रेफाइट हो गया। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन ये भी एक तरह का रॉक का वो होता है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल की तरह लिख लेते हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एनर्जी रिसोर्सेज के, बट ये मैंने कुछ लिए हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। और चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग मिनरल्स हैव सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। देखिए हर मिनरल्स की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए मिनरल्स जो हैं वो एक समान रूप से, मतलब एक तरह से समझिए कि हर एक मिनरल हर एक जगह पे नहीं पाया जा सकता। ठीक है, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे कोई मिनरल पाया जाता है, कहीं पे कुछ मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब, तो एक ये तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि भाई सारे मिनरल्स हर एक जगह पे इक्वली नहीं मिलते, कहीं पे गोल्ड, कहीं पे डायमंड, ठीक है, कहीं पे पेट्रोलियम। ठीक है, ये ईरान हो गया, आपको वहाँ पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है, बहुत अच्छा खासा मिलता है, तो कहीं पे कुछ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है वो क्या है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है। ठीक है, इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट है, देखिए मिनरल्स क्या है, मिनरल्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं उनका एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वालिटी और क्वांटिटी में। कैसे, देखिए जो अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी मिनरल्स होता है उसके कंपैरिजन में जो लो क्वालिटी का आपका मिनरल होता है वो ज्यादा पाया जाता है। देखिए आयरन और, सपोज करिए आयरन और है, ठीक है, रॉ मटेरियल ऑफ आयरन, उसको हम आयरन और बोलते हैं ना। तो आयरन और है, अब उसको तुम मॉडिफाई करके, आप मैन्युफैक्चर करके अगर कोई एक मेटल तैयार करते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम वही हिस्सा लेते हैं जो गुड पार्ट है, ठीक है, गुड क्वालिटी का जो मिनरल है उसका उतना हिस्सा लेंगे, बाकी बैड क्वालिटी का उतना नहीं यूज। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने अमाउंट में आपको गुड क्वालिटी का मिनरल मिलता है उतना उससे ज्यादा आपको बैड क्वालिटी का होता है, ठीक है। कंपैरिजन टू गुड बैड क्वालिटी जो है, गुड क्वालिटी का जो मिनरल्स होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं है, डिफरेंट फोसिल फ्यूल की बात करें या कुछ भी, या फिर मेटेलिक मिनरल्स की, कॉपर, बॉक्साइट, ठीक है, या आप आयरन या मैग्नीज किसी की भी बात करें, सब में, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल। इसको याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल। देखिए मिनरल्स जो है एग्जॉस्टेबल है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा आप यूज करेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल अकरिंग सबस्टांसेस होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सबस्टांसेस, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, उनको मिनरल्स बोलते हैं। तो भाई साहब जो मिनरल्स क्रिएट हो रहे हैं इनको बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं, एक दो दिन की बात नहीं कि एक दो दिन में तैयार हो गए, ठीक है। तो जिस काम में मिलियन ईयर्स लग रहे हैं और जो एक अमाउंट में वो चीज प्रोड्यूस हुई है, अगर हम उसका यूज एक्सेसिव यूज कर दें, मतलब बहुत ज्यादा यूज कर दें, तो क्या होगा, वो एग्जॉस्ट होने लगेंगे और एक टाइम आएगा पूरी तरह से खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा, मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम, दे टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप, ठीक है। अब वो जब डेवलप होंगे तो उसके लिए फिर उतना ही टाइम चाहिए ना, तब तक पता नहीं कितनी आपकी जनरेशन चली जाएंगी जब तक वो मिनरल दोबारा क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये डेवलप होने में जो है क्या होता है, लॉन्ग टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम की जरूरत होती है भैया, थोड़ा दिन का टाइम नहीं, एक दो साल, 100-200 साल का काम नहीं, ये मिलियंस ईयर्स लगते हैं, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है मिनरल्स को फॉर्म होने में। फिर कैन नॉट बी replenished immediately when needed, thus they need to be conserved as they do not the second crop। जैसे कि इसमें एक तरह से बताया, जैसे एक दूसरी क्रॉप, एक बार फसल काटने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते भाई, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या, ये एक ऐसी क्रॉप है, ऐसी मिनरल है जो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो फिर आप ये सोच ली कि दोबारा इसको हम पैदा कर लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि ये नेचुरल अकरिंग सबस्टांसेस होते हैं मिनरल्स, तो ये खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत याद रखने वाली चीजें हैं। 3 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। पहली कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, हर जगह पे एक समान रूप से, एक तरह से इक्वली आपको मिनरल्स नहीं मिलते, कहीं कोई मिनरल मिलेगा, कहीं कोई मिनरल मिलेगा, अमाउंट में भी डिफरेंसेस होता है कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं कम है, ठीक है। फिर दूसरा यूनिवर्स, तो गुड क्वालिटी का जो मिनरल होता है वो एज कंपेरिजन टू बैड क्वालिटी कम होता है, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि देखिए मिनरल्स जो हैं दीज आर exhaustible due to the natural occurring substances, they again recycles itself by the natural process। तो
कहने का मतलब ये है कि नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ बन रही है उसको आप एक सीमित समय से ज़्यादा और सीमित अमाउंट से ज़्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सारी दिक्कत आ सकती है और आपका सब्सटेंस खत्म हो सकता है, और वो जो मिनरल्स जो है वो जिसका हम यूज कर रहे हैं उससे हमारी फ्यूचर जनरेशन कैन भी, ये कह सकते हैं कि भैया वंचित रह सकती है। उसको हमने तो यूज कर लिया, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। वो मेथड्स कल मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स बताएंगे आपको, जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ पे कितना मिनरल कौन सा पाया जाता है, ठीक है, किस जगह। चलिए आप लोग देखते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है। भारत में कहाँ पे जो मेटेलिक मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ पे कितना, कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कौन कौन से मेटल्स डिपॉजिट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग आयरन और फर्स्ट मेटल है, हम लोग फर्स्ट मेटल के बारे में देख रहे हैं, आयरन और, ठीक है। ये मेटल एक तरह से समझिए रेवोल्यूशन की तरह यूज हुआ, ठीक है, हमारे देश के पूरे वर्ल्ड में ही एक तरह से रेवोल्यूशन की तरह, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिस्टम जो शुरू हुआ, ठीक है, जो एक फैक्ट्री सेटअप हुई और बड़ी बड़ी से मशीन्स फॉर्म हुई, तो उसमें बहुत बड़ा से योगदान है इसका आयरन का, क्योंकि ये बहुत हार्ड मेटल में आता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आयरन और इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो मिनरल है, मेटेलिक मिनरल, वो आयरन है, ठीक है। और इसका यूज पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज का जो दौर चल रहा है इसमें एक बहुत बड़ा सा योगदान है आपका आयरन का, ठीक है। आयरन और क्यों बोलते हैं, आयरन और इसलिए बोलते हैं, इट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ आयरन, ठीक है, इट इज नॉट टोटली मॉडिफाइड और मैन्युफैक्चर्ड, इसीलिए हम इसको और बोलते हैं, यानी कि कच्चा पदार्थ है, कच्चा मिनरल है ये, ठीक है, मतलब अभी अनमैन्युफैक्चर्ड जो मिनरल होता है उसको और बोलते हैं, तो आयरन और इसलिए बोलते हैं इसको। तो ये एक तरह से मॉडर्न जो कल आज के डेट में देख लीजिए, स्टील का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ये आयरन से ही स्टील बनती है, और इन सब चीजों से बहुत सारे तरह की मशीन्स और बहुत सारी चीजों का को फॉर्म किया जाता है, ठीक है, या मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि एक तरह का बैकबोन है हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है हमारे जीवन में, इसीलिए बोला गया है। द फाउंडेशन ऑफ आवर बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो नींव है वो इसी पे डिपेंडेंट है भाई। जितनी भी मशीन्स और जो भी चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है, वहां पे तो फैक्ट्रीज में उसमें मैक्सिमम यूज किसका हो रहा होता है, वो मशीन्स में आयरन का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बैकबोन बोला गया मॉडर्न टाइम का, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी वैरायटी। देखिए मोस्टली देयर आर 3 काइंड ऑफ आयरन्स, ठीक है, 3 तरह के आयरन पाए जाते हैं इंडिया में। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए हेमेटाइट, पहला क्या है, हेमेटाइट। हेमेटाइट का मतलब इट इज अ रेडिश इन कलर, मतलब ये हल्का सा रेड कलर का होता है आयरन, और या फिर कहते हैं इसको हम रेड और भी बोलते हैं, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है रेड और क्या होता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये रेडिश कलर में जो आपका आयरन फाउंड होता है उसी को हम रेड और भी बोलते हैं, ठीक है। ये 60 to 70% जो आयरन और है वो इंडिया में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र में पाया जाता है। कौन सा, हेमेटाइट। इसके बाद सेकंड वन इज मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट इसका मैग्नेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती है ना मैग्नेट में, तो मतलब चुंबकत्व होता है इसके अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट है, और ये ब्लैकिश, ठीक है, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर का होता है, और
ये इसको ब्लैक और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक और भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 70% आयरन होता है। कितना होता है? 70% आयरन कंटेन होता है। मतलब इसके अंदर जो ये रॉ मटेरियल ऑफ आयरन है मैग्नेटाइट का, इसके अंदर 70% आयरन पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी का आयरन है। ठीक है, ज्यादातर जो आयरन का यूज किया जाता है इसी आयरन का यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आयरन है। इसके बाद देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण इसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कोई भी मैग्नेट को अगर आप इसके पास रखोगे तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु और कर्नाटका में, भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा आयरन के बारे में कुछ चीजें देखी और उनकी वैरायटीज के बारे में भी देखा दो। अब तीसरी वैरायटी क्या है वो देख लेते हैं। देखते हैं थर्ड क्या है? लिमोनाइट बोलते हैं इसको। मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ज्यादा उधर तो नहीं दिखना, बस ठीक है अभी। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्या है? लिमोनाइट बोलते हैं। ठीक है, ये येलोइश होता है, येलो कलर में होता है, या लाइट ब्राउन कलर का भी होता है, हल्का सा लाइटिश ब्राउन होता है। ये जो आयरन होता है इसके अंदर, ये जो आयरन और है लिमोनाइट का, इसमें 35 to 50% आयरन होता है। ठीक है, जो आयरन इसकी ये कंटेन करता है वो लगभग 35 से 50% का आयरन या 35 to 50% आयरन इसके अंदर होता है। ठीक है, ये तो वैसे तो रॉ मटेरियल होता है ना आयरन का, आयरन और का, तो ये लिमोनाइट इसमें 35 to 50% तक आपका आयरन होता है, कंटेन करता है। ये अच्छा पाया कहाँ जाता है? तो ये देखिए, ये इंडिया में उत्तराखंड, जो हमारा स्टेट है उत्तराखंड, वहां गहरवाल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में कहा? मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर ये वही है जो IST लाइन जहां से निकलती है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं ना, IST 82.5 तो ये यहीं से निकलती है आपकी मिर्जापुर से, जो कि कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। तो ये लिमोनाइट जो आपका है ये कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद इंडिया में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली, ठीक है, में ये लिमोनाइट आयरन और आपको मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा 3 तरह के 3 वैरायटीज में हमारे इंडिया में आयरन ऑर्स मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे कितना मिलता है, कितना आयरन कंटेन करता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब चलिए नेक्स्ट मेटल की ओर चलते हैं और देखते हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट मेटल क्या है आपका? अब है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मेटल की तरफ, मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट मेटल क्या है आपका? मैग्नीज है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, तुम्हारा टूट भी जाएगा यार, पैर के नीचे आया तो। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में, इस मेटल के बारे में, ये देखिए एक तरह से हल्का सा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आयरन की तरह ही होती हैं। ठीक है, ये भी एक ब्लैक और हार्ड मेटल होता है। ठीक है, ये आयरन लाइक मेटल होता है विच अकर्स एज नेचुरल ऑक्साइड। ये एक नेचुरल ऑक्साइड की तरह अकर होता है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ चीजें। देखिए, इसका यूज एलॉयज बनाने में, मतलब एलॉयज क्या होते हैं भाई? एलॉयज होता है मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals। ठीक है,
ये क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला करके एक नया मेटल तैयार किया जाता है, उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स फॉर क्रिएटिंग न्यू टाइप ऑफ मेटल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एलॉय क्या होता है, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिससे भाई इन कुछ दो मेटल्स, दो से ज्यादा मेटल्स को मिला करके एक नया मेटल तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एलॉय। और उसके बाद में आप देखिए एलॉयज फॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब मिक्स करके एक नया मेटल बनाने में यूज किया जाता है। दूसरी चीज ड्राई बैटरी सेल्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, ड्राई बैटरी सेल्स में इसका यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, अब हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, कहाँ पे कितना है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से, ठीक है, श्रीकाकुलम, ठीक है, विजयनगरम, ऐसे कुछ जगहें हैं वहां पे आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। फिर तेलंगाना, आदिलाबाद, गोवा में, ठीक है, सांगवेम जो है, झारखंड में ही कुछ एरियाज हैं, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में ही कुछ एरियाज मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पे आपका पाया जाता है मैग्नीज। ठीक है, महाराष्ट्र में ये कुछ एरियाज हैं, मध्य प्रदेश में, और कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में और राजस्थान में। ये कुछ प्लेसेस हैं, ये सारे स्टेट्स के नेम है, और ये वहां पे जहां पे उन स्टेट्स में लोकेटेड, जहां पे ये मेटल पाया जाता है उसके एरियाज के नाम लिखे हुए हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। अभी जब हम लोग मैप वर्क करेंगे तब इन सारे स्टेट्स के अंदर जो भी प्लेसेस हैं, जैसे कि आदिलाबाद है, आदिलाबाद कहाँ पड़ता है, ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, तो इस तरह से हम लोग इन मैटर्स को लोकेट करेंगे एक सिंबल के साथ में, और देखेंगे किस तरह से हम मैप भरते हैं। ठीक है, वो अभी हम लोग जब मिनरल एंड रिसोर्सेज और वाला जब मैप करेंगे, या अभी वाटर रिसोर्स वाले मैप्स को करेंगे, तो वो उसमें देखेंगे। अभी के लिए हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में इसको बस समझ लीजिए इतना। ठीक है, तो सेकेंड मेटल के बाद अब थर्ड मेटल के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड मेटल क्या है, कॉपर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे ये मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ आयरन लाइक मेटल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके मैंने यूज दो बता ही दिया आपको। ठीक है, इसका एलॉय बनाने में यूज होता है, ड्राई बैटरी सेल्स में यूज होता है, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉपर के बारे में। चलिए देखते हैं, चलिए अब थर्ड मेटल देखते हैं। थर्ड मेटल क्या है, कॉपर। कॉपर जो है ये आपका, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें। देखिए कॉपर इज एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉन फेरस मेटल है ये। ठीक है, नॉन फेरस क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन नहीं है। ठीक है, आयरन नहीं है, इसलिए इसके अंदर आयरन की कोई क्वांटिटी नहीं होती, आयरन कंटेन नहीं करते मेटल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन फेरस मेटल। ठीक है, अर्लीस्ट मेटल यूज्ड, ये बहुत पहले, सबसे पहले, बहुत पहले से, प्राचीन समय से इस मेटल का यूज होता आया है। ठीक है, इसका ये कॉम्बिनेशन होता है सल्फाइड्स, ठीक है, सल्फेट्स और इसका ऑक्साइड और कार्बोनेट्स का होता है। ठीक है, सल्फर, और इसके बाद एक चीज और देखने वाली है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए इसका यूज होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इसका यूज होता है। फिर इसका यूज डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग्स में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज स्टील शिप जो होती हैं आपकी, जो शिप इंडस्ट्री जो बनाई जाती है, जहाज बनते हैं, शिप बनते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है। और कुछ चीजें समझ लीजिए कि इसको अगर कुछ मेटल्स के साथ मिला दिया जाए तो एक तीसरे तरह का एक एलॉय की तरह, थर्ड एक एलॉय तैयार होता है। देखिए
अलॉयड विद, अगर इसको आयरन और निकल के साथ अलॉय किया जाए तो एक स्टेनलेस स्टील फॉर्म होती है, जिससे क्या बनते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज है जिंक और कॉपर को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ब्रास तैयार होता है। ठीक है, ये एलॉयज हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। ठीक है, कॉपर और टिन को मिला दिया जाए तो ब्रॉन्ज बनता है। क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में, मध्य प्रदेश, ये स्टेट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में ये पाया जाता है कॉपर। चलिए इसके बाद लास्ट देख लेते हैं बॉक्साइट। ठीक है, और बॉक्साइट के बारे में समझ लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट मेटल देख लेते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो होता है भाई साहब, ये ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। इसका यूज जो होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, और इसका यूज जो होता है ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, लाइट वेटेड है। ठीक है, और ये मेन सोर्स जो होता है एल्यूमिनियम का होता है, और जो कि लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग एंड रस्टिंग रेसिस्टेंट मटेरियल भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम इज द बेस्ट मटेरियल। जो प्योर एल्यूमिनियम होता है आपका, वो बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, माना जाता है। किस लिए, फॉर मेकिंग हेडलाइट्स, हेडलाइट रिफ्लेक्टर एंड मिरर्स एंड इन टेलीस्कोप्स, इन सब चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में देखिए। अब इसका मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मैप में जो लोकेट करना होगा, तो बॉक्साइट किस किस स्टेट में है, तो स्टेट में वो भी बता दे रहा हूँ। ये कुछ स्टेट के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बॉक्साइट जो कि एक ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम होता है, पाया जाता है। देखिए कहाँ, गोवा, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे इनका ये पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट। अब देखिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, कुछ मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए क्या एनर्जी, मिनरल्स को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो किसी भी मिनरल, देखिए एक मिनरल का डिपोजिशन हमने आपको बताया था नेचुरल प्रोसेस से होता है, जो कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। तो उसके लिए देखिए तो एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ 3R का। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिए, और इस तरह से हम किसी भी मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं आसानी से। तो पहला है, इसमें क्या होता है, 3R क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। देखिए एक साइकिल है ये, अगर इसको आप फॉलो करें तो आप किसी भी चीज को कंजर्व कर सकते हैं, किसी भी रिसोर्स को आप कंजर्व कर सकते हैं। या फिर देखिए जितना रिड्यूस का मतलब होता है जितना यूज हो उतना ही मिनरल्स का हमें यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज ना करें। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो ना यूज करें। फिर रिड्यूस के बाद रीयूज, अगर वो चीज दोबारा काम में लाने वाला है, तो जैसे मान लीजिए प्लास्टिक बोतल है, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक के बाद में एक बोतल जो आपकी बचती है उसको थ्रो ना करके आप उसको किसी यूज में ले आओ। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके दोबारा यूज में आ सकती हैं, जिससे मिनरल्स आपके बचे रहेंगे। और भी सारी चीजें, पेट्रोलियम है, उसमें भी क्या है कि उसका यूज, अगर आप 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो आप फिर बाइक या गाड़ी और निकाल के चलने में क्या है। ठीक है, इससे आप मिनरल जो आपके मिनरल्स हैं वो रिड्यूस ही हो रहे हैं। ठीक है, उसको आप बचा सकते हैं। फिर रिसाइकल, देखिए कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग हो सकती है। ठीक है, तो उनको हम रिसाइकल करके कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हाउ कैन बी कंजर्व मिनरल्स। ठीक है, आई होप इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव गेट ऑल द थिंग्स विच आई हैव टॉट यू। ठीक है, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, प्लीज comment on comment box, like, share and subscribe to this channel. Thank you, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।